ए गेट पिछो राज खोलो बाहर दुनिया बहुत है राह खोलो ए आला ए जगह पिछा पिछा चलो मुझ दुनिया बाहर रुकी दी है सड़का होते इतनी बड़ी मखलूक है अपने भरावांग राह दो भरावांग पिछा ए पिछले तनोला वाले वो पिछले कोने पे जो जी जा बड़े जलसा कहा भी जा कम हो गई है तुसी जरा पिछो ये सारे एक गेट उता सारिया को मुआज़्ज़ाना दरख्वास्त करता कि गेट खुला करो बाहर मुझ सारे जुलूस है ते एक इनगरा दो खबिया था दावन रास्ता दो गेटक पटो इस गेटक एक गेटा कटाओ स्क्रीना चाओ स्लीप इस गेड़ा कटाओ ये रुकावट हटाओ इथो एनो वे राती जो क्या खन 10 वे सलीमा तू कुथा गई है ठाकरे गई तो गेटो तो फंसी रही हटाओ गेटा का हटाओ ए मखलूक खुदा इसको पिछा आना दो इथो पिछा हो चलो पिछला कोना नमाज की सहूलत है वजू की जगह है सारे नमाज के वक्त नमाज अंदर ही पढ़नी है हुण जड़ा एक कोने वाले राह खड़ो तुसंग में आखिया सा सूबाई असम्बली कौमी असम्बली निका बड़ा जोर नाल निका बड़ा मानसरे वाले हो इजाजत होवे तो जलसा शुरू करो मैं दरख्वास्त देना नारे तकबीर खड़ा होके जवाब दें खड़ा होके इस्तकबाल करें अपने कायद का कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फखरे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ देखो कौन आया परचम लहरा के अपने रवायती अंदाज में देखो कौन आया नारे तकबीर नारे रिसालत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जनाब इंजीनियर अमीर मकाम साहब मुर्तजा जवाद इबासी साहब जनाब कैप्टन सफ्तर अवान साहब अब मैं मलक मंजूर साहब से मुल्तमस हूं कि वो नाते मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी साहब हमारे मानसेरा से पीपल पार्टी के रहनुमा कायद मुस्लिम लीग नून के दस्ते मुबारक पर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे हैं पीपल पार्टी छोड़कर हम उनको और उनके जन्मे को खुश आमदेद कहते हैं। इसी तरह फारूक मुगल साहब जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। कायदे हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और जनाब अलहाज सैयद कासिम शाह साहब के कहने पर हम दिल की अथाह गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। मलक मंजूर साहब नात के लिए काजी तैयब साहब ने अपना दाखिला वापस ले लिया कौमी असम्बली से नवाज शरीफ साहब के हक में और कहा है कि हजारे की रवायत है
मेहमानों से मुकाबला नहीं होता। आओ जी, मलक मंजूर तलावत हो चुकी है जी। मलक मंजूर साहब नात नात नात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तड़प जो पाता हूँ दिल में दरे नबी के लिए, बड़ा असासा है ये मेरी जिंदगी के लिए। तड़प जो पाता हूँ चले का चैम्बर बंद करें भाई। इधर भी कभी नसीम करम कली तरसती है दिल की शगुफ्तगी के लिए, बड़ा असासा है ये मेरी जिंदगी के लिए। तड़प जो पाता हूँ चरागे इश्क़ नबी का जला दिल मेरे आज ये काम आएगा मरकत पे रोशनी के लिए, बड़ा असासा है ये मेरी जिंदगी के लिए। तड़प जो पाता हूँ। जज़ाकल्लाह मेहरबानी। नाते मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरात के सामने पेश की जा रही थी। मैंने पहले भी ये अर्ज किया है कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक़्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़ के सिलसिला रस्म सियासत का फसूक फकत एक नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। मैं जनाब मशकूर और ममनून हूं मलक नसीर अवान साहब, सरदार सुल्तान साहब चीफ और सरदार मुस्तफा साहब जो दूसरे जनबों को और पार्टी को छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किए। अब मैं दावत खिताब फखरे हजारा कायदे हुर्रियत उम्मीदवार इन्ने 14 आपके और मेरे दिलों की धड़कन इज्जत वहाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब आपसे खिताब फरमाएंगे और खुतबा इस्तकबालिया पेश करेंगे। दावत खिताब दे रहा हूं। नारे तकबीर। नारों का जवाब नहीं आ रहा है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन। इंतहाई काबिल कदर मेरे और आपके लीडर कायदे पाकिस्तान मौसन पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके साथ आए हुए पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, अमीर मकाम साहब, सरदार मुर्तजा बाजी साहब और दीगर जितने भी मेहमान गिरामी आए हुए हैं, मैं आपको अपनी तरफ से, जिला मानसरा के अवाम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। और आपने जब भी मानसरा का कोई दौरा किया, मानसरा तशरीफ लाए, तो जिला मानसरा की गयोर अवाम ने आपका हमेशा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है। मुझे याद है 2013 को जब इसी स्टेडियम में आपका जलसा हुआ, 25 मार्च 2013 को, उस वक्त इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी आपने यहीं से किया था और अल्लाह के फजलो करम से पूरे मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की थी। आज मानसरा के अवाम आपको इसलिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस दफा न सिर्फ यहाँ इलेक्शन कैंपेन का कैपी केस में आगाज किया, बल्कि बजाते खुद जिला मानसरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। ये हमारे लिए, जिला मानसरा के लिए, मानसरा के अवाम के लिए बहुत बड़ा एजाज है। इस पर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और इंशाअल्लाह ये आपको यकीन भी दिलाता हूं कि अल्लाह के फजल करम से इस दफा भी आप भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह चौथी दफा पाकिस्तान में वजीर आजम की हैसियत से आप हलफ उठाएंगे। मैं मानसरा में जो भी, यह हजारा में आपने जो तरक्याती काम किए, हम सब आपके मरहूने में न थे। आपने जो 2013 से 17 तक जो वादे किए थे वो पूरे किए। आपने स्टेडियम में कहा था कि इंशाअल्लाह मानसरा तक मोटरवे आएगी। वो कायदे मोहतरम, मैं आपको खराज तहसील पेश करता हूं कि आज दोबारा आप इसी स्टेडियम में आए हैं और मोटरवे से पहले यहां पहुंची है। ये मानसरा के लिए, हजारा के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इसी तरीके से यहां पर जो इससे पहले जितने भी मसाइल थे, सुई गैस मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाई आपके वक्त में हुई है। सुखी किनारी डैम आपके वक्त में बना है और इसके साथ ही मानसरा के सिटी के लिए जो पानी की अशद जरूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके वक्त में उस पर सर्वे हुआ और मियां शहबाज शरीफ साहब ने के वक्त में उसकी मंजूरी हुई है और मानसरा के लिए 18 अरब की स्कीम आपके दौर में मंजूर हुई है। और इसी के साथ ही कब्रिस्तान का जो मानसरा सिटी का मसला था वो भी आप ही ने मंजूर किया। 20 करोड़ की रकम अभी भी पड़ी हुई है। अब हम उम्मीद रखते हैं कि मानसरा की आबादी और ज्यादा हो गई है और लोगों का बुनियादी एक जो मसला था कब्रिस्तान का, उसके लिए हमें मजीद रकम की भी जरूरत है। इंशाअल्लाह आपके वक्त में ये उनकी जो मुतालबा ये भी पूरा होगा। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं ये सारे कायद को इंशाअल्लाह हम लिख कर दे रहे हैं। वो वजात खुद आप अपनी तकरीर में आपसे बात भी करेंगे। आज हम ये इंशाअल्लाह यकीन से कह सकते हैं कि हजारा बेलुमूम, मानसरा बिलखुसूस मुस्लिम लीग का गढ़ है। आपका दूसरा जिला है, दूसरा घर है, ये मानसरा है। और इससे पहले भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अपोजिशन के दौर में भी यहाँ जलसे भी किए। शहबाज शरीफ साहब भी आए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी मंजूरी दी। और हजारे को सबसे बड़ा तोहफा पूरे हजारे के लिए हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी
आपके दौर में मंजूर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हजारों लोगों को रोजगार आपको इंशाल्लाह मिलेगा। आज चूंकि नया दौर का नया सिलसिला अभी शुरू हो रहा है और बहुत सारे हमारे मसाइल जिस तरह के मुतासरीन इशू की किनारी थे, उनकी बाली का मसला, कंपनसेशन का मसला था, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लिखकर देंगे। और हमें यकीन है कि जिस तरह आपने जो बात कही उसको अमली जामा पहनाया, इस दफा भी इंशाल्लाह जो बात भी होगी जिला मानसेरा हजारा के अवाम के लिए इंशाल्लाह आप उसको अमली जामा ही नहीं पहनाएंगे बल्कि मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान की जिस तरह आप तरक्की करना चाहते हैं, हजारे को भी इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी, चाहे वो सेहत के लिहाज से, रोड के लिहाज से, बिजली के लिहाज, गैस के लिहाज से। मैं चूंकि मुख्तसर करता हूं इसलिए कि हम आज उनको सुनने आए और उनके साथ बाकी जो मेहमान हैं उन्होंने भी वक्त अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को दिया है, इसलिए मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूं। मैं आपकी तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला मानसेरा की तरफ से, आप दूर दराज से जितने इलाकों से लोग आए उनकी तरफ से अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं। उनके साथ आए मेहमान गिरामी गलगित बल्तिस्तान से भी आए, आजाद कश्मीर से भी आए, रावलपिंडी और लाहौर से भी आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इस जिला से बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं सरदार यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी जिंदगी की मुख्तसर तरीन तकरीर थी और जामिया थी। मैं दरख्वास्त करता हूं ये जो स्क्रीनें लगी हुई हैं सिक्योरिटी की, इनको उठाएं, वो देखें कितना ज्यादा हमारी मोहब्बत वाले लोग नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को देखने के लिए आए। और आज हमारी खुशकिस्मती है आपकी बहू, आपकी बेटी आज मानसरा से इब्तदा कर रही है इलेक्शन की। और मियां नवाज शरीफ साहब, हम मशकूर है कि आपने अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत की और लोगों के आप वज़ीर आज़म होंगे, हमारे एमएनए होंगे इंशाअल्लाह। मैं इस वक्त साबका सूबाई मिनिस्टर जिला तौरगर से नमरोज खान के बेटे नवाज खान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं और तौरगर में नवाज शरीफ साहब के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैं जनाब सरदार सुल्तान साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन करने, आज वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब सरदार गुलाम मुस्तफा साहब जो कि PK40 के कैंडिडेट थे, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब फारूक मुगल साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह थे और वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। और मलक नसीर अवान और ये बहुत बड़े बड़े काफिले पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। मैं वो जड़े लोग गेट तो निकल दें उथे ही खल जुल दें, मैं उन्होंने गुजारिश कर सा कि तुसी अपने कायद को देखना वास्ते इधर लेफ्ट साइड ते उजलो पंडाल दी लेफ्ट साइड ते जरा नौजवान जड़े हैं, नौजवानों तो गुजारिश कर सा हाथ चाह के दसो, आज दसो कि तुसा दा लीडर इथे आए दे, हाथ उठा के दसो कि तुसी उन्हों को जितासो, इस हल्के तो जितासो, मानसेरे तो जितासो। मानसेरा जिंदा दिल लोगों का शहर है, उठ के 10 जुड़ो आज कि तुसा दा मियां नवाज शरीफ नाल मोहब्बत है। मेहरबानी। मानसरा वालों उसने भराओ किसको बुलावा, तुस्ती ट्यू को बुलावा, तुस्ती भैनू बुलावा, जुनेद दी वालदा को बुलावा, नवाज शरीफ की बेटी को बुलावा,
मैं आज अपनी ससमदी अजमत को सलाम पेश करता जैसे एक बहादुर बेटी पैदा की थी है और हजारे दी शान मरियम नवाज शरीफ शेरे उत्ते मोरला भी है अज मुल्क बचाने दा सवाल है ओ शेरे उत्ते मोरला भी है अज मुल्क बचाने दा सवाल है ओ शेरे उत्ते मोरला भी है अज मुल्क बचाने दा सवाल है कौम कहंदी है मियां सानू चाहिदा काम करदा है कौम दी भलाई दा सानू एटमी पावर तू बनाया है सिर उत्ते कर जीना तू सिखाया है हुण तेरे उत्ते रब दियां रहमतां मियां तेरे उत्तों जिंद जान वारी है ओ शेरे उत्ते मोरला भी है अज मुल्क बचाने दा सवाल है ओ शेरे उत्ते मोरला भी है अज मुल्क बचाने दा सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, नौजवानों, बहनों और मानसरा के अजीम अवाम, अस्सलाम वालेकुम। आज कितने सालों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है? जरा गिनकर बताएं कितने सालों के बाद? 2013 में मैं यहां आया था इंतखाबात के जलसे के हवाले से, और आज क्या है? 2024। सियासी दौरा मेरा 10 सालों के बाद हो रहा है। आप उदास नहीं होगे नवाज शरीफ को देखे बगैर? आप उदास हुए या नहीं हुए? आप उदास हुए? नवाज शरीफ आपसे ज्यादा उदास हुआ। आपसे 10 साल मुलाकात नहीं हुई। इन लोगों ने मुझे आपसे कितना दूर कर दिया, कितना दूर कर दिया। कभी जेल में, कभी मुकदमात में, कभी लंदन, कभी कहीं और आज 10 साल के बाद फिर नवाज शरीफ आपके सामने आ चुका है। मुझे तो आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मानसेरा के मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बहुत खुशी हो रही है। आपको भी खुशी हो रही है? बहुत शुक्रिया। लेकिन खुशी तो हो रही है कि हम दोबारा मिले हैं, लेकिन जो मुल्क की हालात हैं, जो आपके हालात हैं, वो हालात देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही। जरा यार बाद में बात करें। वो मुझे, आप भी जरा खामोश हो जाएं प्लीज। यहाँ तकरीर हो रही है, लोग सारा मानसेरा माशाल्लाह यहाँ आया हुआ और आप अकेले 2-4 लोग बातें कर रहे हैं। अब जिसने ये मानसेरे का जज्बा देखा है अभी, और जो उन्होंने हाथ उठा के मुजाहरा किया, अब मेरा ख्याल किसी को दोबारा बोलने की इजाजत नहीं होगी। लो देख लो, ये देखो जरा। बस बस बस। भाई बात सुनो,
भाई फिलहाल तो मैं आज यहां वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया। आज तो मैं यहां इलेक्शन लड़ने आया हूं। इलेक्शन भाई इन सब ने इंशाल्लाह मुझे वोट देना है। क्यों भी देना वोट या नहीं देना नवाज शरीफ को? जिन्होंने वोट देना वो हाथ खड़ा करो। ये सारा जलसा ही वोट दे रहा है माशाल्लाह। ये पूरा मानसेरा यहां आया हुआ है और इंशाल्लाह देखो ये बात सब ठीक है। ठीक 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 देखो बात भाई अब बस जी। मरियम यहां पे इलेक्शन लड़ने नहीं आई, लेकिन मुझे मरियम ने कहा था कि मैंने मानसेरा आपके साथ जरूर जाना है। मानसेरा और केपीके में सुनिए मेरी बात। मानसेरा को जो मैंने आज देखा है, मैं हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन यहां मैं गाड़ी में भी घूमा हूं। मुझे मानसेरा वही लगा है जो मैंने आज से 10 साल पहले देखा था, जो मैंने 20 साल पहले देखा था, जो 40 साल पहले देखा था। वही मानसेरा है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। और सुने आप, कुछ बदला नहीं है। मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं, ये केपीके के अवाम से पूछता हूं, इससे पूछता हूं, ये जो खड़ा है यहां पे अमीर मकाम, ये सवात से है, पेशावर से है, इससे भी पूछता हूं, यहां जो 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मानसेरा का क्या किया? क्या बनाया उन्होंने यहां पर? मुझे बताएं क्या बनाया है, क्या सवारा है मानसेरे का? मैं तो वजीर आजम था, यहां वजीर आला किसी और पार्टी का था। उस पार्टी के सदर को भी आप जानते हैं, चेयरमैन को भी आप जानते हैं, उस पार्टी की हुकूमत को भी जानते हैं, जो 10 साल यहां पर हुक्मरान रही। क्या बनाया उन्होंने केपीके का? केपीके में कोई नया केपीके बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? बल्कि यहां पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहां पे क्या बनाया है। मोटरवे देखी कभी या नहीं देखी? अच्छा सुनो, आज मैंने मोटरवे पे आना था और मेरा पूरा इरादा था कि मैं मोटरवे से इस्लामाबाद से मानसेरा जाऊं। बड़ा शौक है मुझे इस मोटरवे को देखने का, जो अपने हाथों से बनाई, लेकिन जब वो तैयार हुई तो मैं जेल में था और वो मुकम्मल हो गई। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन और बहुत खूबसूरत मोटरवे है ये, और मानसेरा तक आती है। आप जानते हैं, जो मेरा ख्याल है कि 30 साल से ऊपर वाले लोग हैं या जो 20 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, वो जरा मुझे बताएं कि मोटरवे में आज इस्लामाबाद से मानसेरा या मानसेरा से इस्लामाबाद कितनी देर में पहुंचते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में। मैंने किसी से पूछा, अभी मैंने किसी से क्या सफदर से पूछा, सफदर से, ये तकरीबन महीने में 1-2 दफा यहां आते हैं और आजकल तो यहां मुकीम है। मैंने कहा सफदर मुझे बताओ कि ये मोटरवे में आप इस्लामाबाद से मानसेरा कितनी देर में पहुंचते हैं? तो सफदर ने कहा कि अगर मैं तेज गाड़ी चलाऊं तो 1 घंटा 20 मिनट, अगर मैं आराम आराम से आऊं तो 1 घंटा 40 मिनट। मैंने 2 घंटे कह दिए।
ये मोटरवे बनाया इन गरीबों के लिए, गवादर पोर्ट बनाया है मुखलिसों के लिए। और मैंने पूछा इससे पहले जब मोटरवे नहीं था, और आपसे भी पूछता हूं, जब मोटरवे नहीं था तो कितनी देर में पहुंचते थे मानसेरा? नहीं, कुछ नहीं पता, ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ। ऐसे देखो देखो देखो, अगर तो 2 घंटों में पहुंचते थे पहले तो फिर 2 करो, ऐसे ऐसे। 3 में सुने सुने, 3 में तो ऐसे करो, 4 है तो ऐसे करो, 5 है तो ऐसे करो। क्या ये 5 में? कहां 5, कहां 1.5 घंटा? नवाज शरीफ को दुआएं तो दो, दुआएं तो दो भाई। भाई अगर नवाज शरीफ रहता, अल्लाह ताला के फजलो करम से, सुनो, मैं बहुत एक सीधी बात करने लगा हूं। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन ये शहर होता, और ऐन मुमकिन है कि खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहां पे, और इस्लामाबाद से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर मुजफ्फराबाद तक, सुनो, एक खूबसूरत ट्रेन होती, ट्रेन, रेलगाड़ी, और इसी दौर में होती है 2022 से पहले मुकम्मल हो चुकी होती। ये मैं आपको अल्लाह के फजलो करम से दावे से कह रहा हूं। ये नवाज शरीफ का मंसूबा था, यहां से मुजफ्फराबाद तक मोटरवे, मुजफ्फराबाद से लेके वहां वो जो डैम है हमारा, क्या नाम है, मीरपुर में मंगला डैम तक मोटरवे होती। और आपके पास चॉइस होती कि जब आप कराची लाहौर से आ रहे होते यहां पे मानसेरा, तो आप दीना से यहां मुजफ्फराबाद आते, मुजफ्फराबाद से मानसेरा आते। और ये भी रास्ता, ये भी मोटरवे से, अब तो माशाल्लाह यहां से इस्लामाबाद मोटरवे है, मोटरवे आगे इस्लामाबाद से लाहौर और कराची। और देखें, मेरी बात सुने, मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो सक्कर में आके रुक गया। सक्कर में पिछली हुकूमत ने सक्कर से आगे उस मोटरवे को नहीं बनाया। कितना बड़ा जुल्म है ये, पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म है। नवाज शरीफ ने आके अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया, ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया बल्कि बिजली सस्ती फराम की, सस्ती बिजली लोगों को दी, गैस सस्ती दी, लोगों को रोजगार मिला। और पाकिस्तान में जगह जगह मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई लाहौर में। उसके बाद पाकिस्तान की बिल्कुल एक ओवरहॉलिंग शुरू की हमने। और अगर मैं समझता हूं हमें अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी गई होती, उसके बाद अगली हुकूमत भी अल्लाह के फजल करम से आपने मुस्लिम लीग को देनी थी। यहां कोई मानसेरा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह के फजल करम से कोई शख्स, कोई नौजवान यहां पर बेरोजगार ना होता, सबके पास बाइज्जत रोजगार होता। यहां पर हर घराना खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर एक जमाना था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आपको याद होना चाहिए, सब्जियां 10-10 रुपए किलो बिकती थी। सब्जियां 10 रुपए किलो बिकती थी या नहीं बिकती थी? और 60 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था या नहीं था? और घी सस्ता था, चीनी 50 रुपए किलो थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं थी, अल्लाह ताला की बड़ी बरकत थी।
लेकिन इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान को डगर से निकाल कर नीचे गिरा दिया, और आज हम पीछे रहते रहते दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। रुपया 104 रुपए, डॉलर 104 रुपए पे हमने बांध के रखा हुआ था, आज डॉलर ही कंट्रोल में नहीं आता। और ये सब कुछ ये जो है ये तोहफा, ये बदनसीब तोहफा ये पिछली हुकूमत ने आपको दिया है। नवाज शरीफ तो एक बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था, बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था या नहीं बोलो? एवं नहीं सजने, कुछ करांगे तो सजणगे। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। ये भाई आपको भी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा जोड़ना होगा, दोबारा तामीर करनी होगी इस मुल्क की आपको। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बोलो, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। यार वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहां थी उसकी। हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में उस पार्टी की थी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब 2013 के इलेक्शन हुए, तो जब मैं वज़ीर आज़म बन गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे साथी हैं और बेपनाह इज्जत करता हूं मैं उनकी, बड़ा एहतराम करता हूं। वो मेरे पास आए वज़ीर आज़म हाउस में, मुझे कहते हैं नवाज शरीफ साहब, हमारे पास भी बहुत तादाद है लोगों की, मेंबरों की, असेंबली के मेंबरों की। आप और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं। मैंने कहा देखो मौलाना साहब, आप बिल्कुल वजह फरमाते हैं। अददी एतबार से उनकी पार्टी जो है वो हमसे 1, 2, 3 वोटों से ज्यादा है, तो उनका हक पहुंचता है कि वो गवर्नमेंट बनाए, और वो गवर्नमेंट बनाने का हक हमें उनसे नहीं छीनना चाहिए। भाई इधर उधर हो जाए, वो आप बैठ जाएं, शाबाश। आप यही कह रहे हैं ना आप, शाबाश। आपको मैं नजर आ रहा हूं आपको? बेटा थोड़ा नीचे हो जाए, ये ऊंचे कद वाले जरा नीचे हो जाए। दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब काम पे वक्त कड़ा। बहरहाल मौलाना साहब को मैंने कायल किया कि नहीं, हमें उनको मौका देना चाहिए। और देखिए उन्होंने इस सूबे को कितना बिगाड़ के रख दिया है। इस सूबे को पहले से भी बुरे हाल में कर दिया है। और फिर मैं समझता हूं जी कि इंशाल्लाह अब इस सूबे को संवारने का मौका आया है। हम में से किसी को अब कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाना चाहिए। और मानसेरा जो है वो खैबर पख्तून का खूबसूरत तरीन शहर बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? मानसेरा के अंदर मैंने अभी कहा था, मैं सफदर से भी बातें कर रहा था कि मानसेरा में इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, एक खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा मानसेरा में। और नवाज शरीफ कह रहा है कि इंशाल्लाह एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बनेगा इंशाल्लाह।
मानसेरा में ट्रेन आएगी, रेलगाड़ी आएगी इंशाल्लाह, जो कराची से चलेगी मानसेरा आएगी, और मानसेरा से आगे मुजफ्फराबाद जाएगी इंशाल्लाह। ये ठीक कह रहा हूं मैं कि नहीं कह रहा? बोलो। अगर तो ये मैं नवाज शरीफ जो बात कर रहा है तो फिर हाथ उठा के मुझे बताओ कि ठीक कह रहा हूं। और फिर ये मानसेरा वाली जो मोटरवे जो है ये आगे जाएगी इंशाल्लाह। ये जाएगी आगे बालाकोट, कागान, नरान, बाबूसर, चिलास और गिलगित तक जाएगी इंशाल्लाह। ये भी ठीक कह रहा हूं, ये ठीक कह रहा? बोलो, मंजूर है या नहीं मंजूर है? इंशाल्लाह। एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका, यहाँ पे कौन सा पहाड़ी इलाका है भाई? ये जो अपना जो है जी नहीं, नारायण का गांव तो इधर है ना भाई। ये गड़ी हबीबुल्ला की तरफ जो है रास्ते में क्या है, पहाड़ी इलाके को क्या कहते हैं? आप क्या मकामी रहने वाले, आपको भी नहीं पता? ये मकामी लोग मेरे सामने बैठे, मैं पूछ रहा हूं, उनको भी नहीं पता। क्या नाम है यार वैली का? नाम जो पहाड़ी इलाका जो है बाबूसर की तरफ जाते हैं, बाबूसर नहीं, जो इधर जाता है, जो बटरासी। इनको बटरासी का नहीं पता, ये है मानसेरा के रहने वाले। भाई मानसेरा वालों, मैं छोटी छोटी बातें नहीं कर रहा। छोटी छोटी सड़कें जो हैं, ट्रांसपोर्ट जो है, वो तो वैसे ही आपका हक है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ पर कॉलेज भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाअल्लाह, और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा इंशाअल्लाह यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पे मानसेरा के लिए वाटर सप्लाई जो है, उसके लिए शोग्रां से हम पानी लेकर आएंगे मानसेरा में। और इंशाअल्लाह गैस भी आपको सस्ती मिलेगी, इंशाअल्लाह पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, इंशाअल्लाह आपको सब्जियां भी सस्ती मिलेंगी, इंशाअल्लाह आलू मटर भी सस्ते मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह। और फिर आपको रोजगार भी अल्लाह के फजलो करम से मिलेगा। आपको अच्छा मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह मिलेगा। नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर। और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से खुद आके इनके हाथों में कंप्यूटर पकड़ाएगा। अब बड़े नहीं, बड़ी उम्र वाले नहीं, छोटे बच्चे जो यहां बैठे वो हाथ खड़ा करें। मैं जरा जानना चाहता हूं, ठहर जाओ, जो 30 साल से कम उम्र वाले बच्चे बैठे वो हाथ खड़ा करें। 30 साल से कम वाले, 30 साल से कम, नीचे करें हाथ नीचे करें। जो 30 साल से ऊपर वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। 30 साल से कम वाले ज्यादा है, 30 साल से कम वाले बहुत ज्यादा है भाई। 30 साल से कम वाले फिर दोबारा करें। बहुत ज्यादा है। मेरा आप सबको सलाम, सबको बहुत सलाम, प्यार और दुआ। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जो मैं आज कह रहा हूं, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए, हम फिर इंशाअल्लाह ये सारे मामलात की तकमील करेंगे और मानसेरा वालों को उनका हक अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ।
मैं अब दावत खिताब दे रहा हूं मरियम नवाज। आओ दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो ये मुल्क बचा लो जब कौम पे वक्त कड़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसेरा के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आपको आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मानसेरा लियो के आले तुसदा खैरी नाल हो ना। मानसेरा वालों, मैं आज क्या देख रही हूं, इतनी सर्दी है और मुश्किल से सूरज निकला है, लेकिन वो देखो अभी तक वहां से लोग दीवाना वार जलसागाह में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ हजारा से मानसेरा से मोहब्बत करते हैं और हजारा और मानसेरा नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका कितना बड़ा सबूत है हजारा वालों, मानसेरा वालों, कि पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब ने 10 साल बाद अगर इलेक्शन का इंतखाब किया तो मानसेरा से किया। शरीफ साहब को कहा, किसी ने कहा बलोचिस्तान से लड़ें, किसी ने कहा आप सिंध से लड़ें, किसी ने कहा पंजाब के फलां शहर से लड़ें, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान पूरा मेरी जान का टुकड़ा है, लेकिन इलेक्शन में मानसेरा से लड़ूंगा। और नवाज शरीफ की आपसे मोहब्बत का इससे बड़ा और क्या सबूत है कि नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर को आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। और मैं जानती हूं मानसेरा वालों, आप लोग कैप्टन सफदर से बहुत प्यार करते हो, उसकी वजह है कैप्टन सफदर ने, खुदा गवाह है, खुदा लगती बात है, कैप्टन सफदर ने आपकी खिदमत में उसने दिन रात एक किया, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना मौसम देखा, एक एक इंसान की मानसेरे वाले की खिदमत में वो हाजिर रहे। और मैं जानती हूं वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब से अगर और नवाज शरीफ साहब से अगर कैप्टन सफदर ने बात की है तो मानसेरा के तरक्याती मंसूबों की बात की है कि मानसेरा में कोई सड़क बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई कॉलेज बन जाए, कोई यूनिवर्सिटी बन जाए, मानसेरा में गैस आ जाए। और ये मैं बार बार उनसे सुनती हूं कि दूर दराज जो इलाके हैं, तोरघर वगैरह के, वहां सड़क बन जाए कि वहां खवातीन अस्पताल लाते लाते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मियां साहब ने बातें तो सारी कर ली, लेकिन मैं एक दो बातें बहुत जरूरी कहना चाहती हूं और मानसेरा के सामने ये बात रखना चाहती हूं और अपने प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सामने ये बात रखना चाहती हूं। मानसेरे वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने, कोई आए और खैबर पख्तूनख्वा को खराब करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों की का सूबा है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। मैं झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखा है कहीं मानसेरा वालों? वो बिलियन 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। वो दरख्त माफिया ने जन्म ले लिया। अवाम की भलाई के, आपकी भलाई के सारा जो पैसा था वो सारा इनकी जेबों में गया। रिश्वत का बाजार केपीके में गर्म हुआ, इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। मुझे अफसोस है इस बात का। और आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से, आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है
कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। बनाए? 5 सड़कें दिखा दो जो तुमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई ऑरेंज लाइन 1 दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई स्पीडो बस, कोई ग्रीन लाइन, कोई खैबर पख्तूनख्वा में बता दो जो तुमने बनाई हो। कोई एक पाकिस्तान का किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जैसा अस्पताल दिखा जो तो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई दानिश स्कूल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई स्कूल, कोई हुकूमत का स्कूल दिखा दो, सरकारी स्कूल दिखा दो जो तुमने बनाया हो, इस अवाम के लिए बनाया हो। स्कूल ना सही, एक नई क्लासरूम, एक नया कमरा दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। और वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जिसको पंजाब में मजाक उड़ा के जंगला बस कहते थे। अल्लाह ताला ने वो दिखाया कि वही जंगला बस इनको यहां पर बनानी पड़ी। लेकिन शहबाज शरीफ ने उस कीमत में 5 बसेस बना दी, मेट्रो बसेस, जिसमें एक पेशावर की बस नहीं बनी इनसे, जो आज भी चलती कम है, जलती ज्यादा है। तो क्या और आज इनसे पूछो कि 5 साल हुकूमत कही है, कोई 5 मंसूबे दिखा दो तो प्रोग्राम से उठ के दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी 0 है, 0 है। क्या है? जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता, वो अपने मंसूबे गिनवाता है। और ये नवाज शरीफ यहां पर बैठे हैं। अगर ये हुकूमत में पिछले 10 साल में यहां पर हमारे मुखालिफ की हुकूमत थी, 10 साल में अगर एक मंसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा जो दिखा सकता है, जिसका नाम ले सकता है, वो हजारा मोटरवे भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हजारा मोटरवे के अलावा कोई काबिल जिक्र मंसूबा है तो हाथ उठा के बता दो मुझे, है या नहीं है? तो यहां पर नवाज शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी, जो सिर्फ सियासी मुखालिफीन नहीं थे, जो जातियात तक उतरते थे। मैं आपके सामने खड़ी हूं जलसे में, आप लोग इज्जत वाले लोग हो, मानसेरा वालों, आप लोग गैरत वाले लोग हो, बेटियों बहनों माओं की इज्जत करने वाले लोग हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा माओं बहनों बेटियों की इज्जत करने वाला सूबा है। वालों, आपकी बेटी आज आपसे सवाल पूछती है, क्या ये हमारा कल्चर है कि आप खड़े होकर जलसों में अपनी खवातीन को आवाजें कसो? क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये मानसेरा के इज्जतदार लोगों का कल्चर है? क्या ये गैरतमंद खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है? आज वो जो भी भुगत रहे हैं, मैं उनको कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं, कब्र तक पीछा करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं, आखिर में मेरी बात सुनना, मानसेरा वालों, कि अच्छे अस्पताल मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी हैं। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी हैं। अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी मेट्रो बसेस, अच्छी स्पीडो बसेस, अच्छी ग्रीन लाइन, अच्छी रेलवे लाइन, अच्छी ऑरेंज लाइन मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी है। अच्छे स्कूल, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत की सहूलतें आपका हक भी है। तो खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज हाथ जोड़ के आपसे आपकी खातिर एक अपील करती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना। ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। अपने ऊपर रहम करो, खैबर पख्तूनख्वा पर रहम करो और अपने बच्चों पर रहम करो, जिसका मुस्तकबिल आप गलत हाथों में नहीं दे सकते। और मैं नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देती हूं कि मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी की बजाय 22 जनवरी को सुना दिया है। और मानसेरा मुस्लिम लीग नाल लाके यादी
मोरा शेर तिलावांगे शेरा नू मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये गवाही देती हूँ कि अभी ये तराना लगा था ना, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, ये मैं गवाही देती हूँ कि मानसेरा ने अपनी नवाज शरीफ से मोहब्बत हमेशा निभाई है। और सरदार यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन सफदर साहब आपका शुक्रिया। और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज 22 जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है। तो जरा मानसेरा से आवाज आनी चाहिए कि 8 फरवरी को मानसेरा का फैसला क्या होगा, क्या होगा? नहीं नहीं, आपका एमएनए का कैंडिडेट कौन है, उसका नाम लो। कौन है? एनए 15 का फैसला क्या होगा? और अब मेरे साथ मिलके नारा लगाना दो। वैसे तो मैं नारा लगवाती हूं तो नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं होते उस जलसे में, लेकिन आज इनकी मौजूदगी में नारा लगा दो, नवाज शरीफ, मानसेरा, खैबर पख्तूनख्वा। और आखिर में पाकिस्तान का नारा ऐसा लगाना कि पूरे पाकिस्तान में आवाज जाए, ये पाकिस्तान है, यहां हमारा जीना मरना है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे आपके साथ मिलकर डालना है। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ऐलान कर दे अबू के हल्का ये वाले। मोरा शेर तिलावांगे शेरा नू जतावांगे। कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि ये ऐलान नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये ऐलान कर दो कि यहाँ 2 इंशाअल्लाह ताला नए जिला बनेंगे, जिला गरोर और जिला तनावल इंशाअल्लाह ताला। जिंदाबाद मानसेरा वालों, जिंदाबाद। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। शेर तिलावांगे शेरा नू जतावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मोरा शेर तिलावांगे